ये दौर लगातार जारी रहेगा। रजनीश हमारे साथ मौजूद है। देखिए, आज तेजस्वी जी एक नई पारी की शुरुआत किए हैं और उन्होंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर ढंग से मुस्तकबिल बनाने के लिए, बिहार को सजाने के लिए रजनीश एक बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल है। तेजस्वी की शादी का इंतजार कर रहे थे, जहां तेजस्वी जाते थे उनसे यही सवाल पूछा जाता था, शादी कब कीजिएगा। और आपको याद होगा जब वो पथ निर्माण मंत्री थे तब तो एक बार उन्होंने कह भी दिया था किसी खास कार्यक्रम में, किसी जगह पर उन्होंने, कि जहां जिसके पीछे मीडिया वाले पड़ जाते हैं उनकी शादी नहीं होती, और फिर उन्होंने किसी और का नाम ले लिया था। याद होगा रजनीश आपको, लेकिन शादी उनकी संपन्न हो गई, बधाई दीजिए। बिल्कुल विवेक, पूरी तरह से याद है। और पिछले 3 साल से अगर बिहार में एक चर्चा होती थी कि बिहार के मोस्ट एलिजिबल जो बैचलर हैं वो कौन है, तो आगे सबसे पहला नाम जो होता है तेजस्वी यादव का होता था। लेकिन अब वो इंतजार खत्म हुआ है। एक और संदेश देने का काम किया है तेजस्वी ने कि जिनसे मोहब्बत की उनसे शादी रचाई है। एक युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि उसने जो शपथ लिया होगा, उसने जो कस्में खाई होगी, वादा निभाया है। तो एक बड़ा ये भी संदेश और बता दें आपको कि पूरे बिहार के जो यूथ हैं। रजनीश आप भी मूड में, एक दो शेर पढ़ ही दीजिए। नहीं, शेर तो मोहब्बत की कस्में खाए थे तो उन्होंने निभाया है, ये अपने आप में एक शेर है। लेकिन बता दें विवेक आपको कि जो यूथ हैं बिहार के खासकर आज बहुत खुश हैं, क्योंकि चट मंगनी पट ब्याह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी खुश हैं क्योंकि उम्मीद है कि रिसेप्शन में जरूर बुलाएंगे। पटना की सड़कों पर हम घूम रहे थे और सब जगह से यूथ से बात कर रहे थे, एक ही जवाब मिला कि ये सरप्राइज वेडिंग जो है ना, बहुत मजेदार लगा, चूंकि जानकारी तक नहीं थी। और 24 घंटे में चर्चा हुई और सगाई की बात होते होते शादी तक पहुंच गई। तो निश्चित रूप से आज उल्लास का दिन है, हर्ष का दिन है। उम्मीद करते हैं कि ये शादी जो है एक इतिहास बना सके। और विवेक, सबसे अच्छा मौका है ऐसे में, न्यूज़ 18 लगातार पल पल की खबरें दिखा रहा है। जो वायरल तस्वीर थी उन तस्वीरों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई, सबसे पहले नाम बताया, खाटी एक्चुअल जो तस्वीरें थी, सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव पहुंची, सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दिखाया, जो जिस बात का जिक्र रजनीश कर रहे थे। जरा एक बार चलते हैं, क्या कार्यक्रम में कोई संदेश पहुंचा है कि नहीं। अमित हमारे साथ गोपालगंज से मौजूद है। अमित जरा आइए सामने। अमित हमें बताइए कि क्या जो उनके गोपालगंज के में जो रिश्तेदार हैं, जो उनके लोग हैं, क्या उन तक ऐसी सूचना है, क्या कब बहुभोज होने वाला है, कब कोई ऐसा कार्यक्रम है, कब तक लौटेंगे, कब निमंत्रण, कुछ तो होगा, ऐसी कोई जानकारी तो होगी। देखिए, फिलहाल बात करें लालू प्रसाद का जो परिवार के लोग गोपालगंज में रहते हैं, यहाँ पे उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनके जो भाई हैं रामानंद यादव, उनसे हमारी बात हुई, उनके घर के अन्य जो सदस्य थे बिल्कुल आज भी अपने दैनिक कार्य में लगे हुए थे, चाहे धान की कटाई हो या पुआल बांधने का मामला हो, तो उसमें वो जुटे हुए थे। रामानंद जी से हमने बात की कि क्या आप लोग जो है रिसेप्शन के लिए दिल्ली जाएंगे या पटना रिसेप्शन होगा, वर वधू का स्वागत कैसे करेंगे। तो रामानंद यादव ने कहा कि ये पारिवारिक मामला है और परिवार के लोग मिल बैठ करके ये तय कर लेंगे कि कब क्या करना है, कैसे होना है। क्योंकि शादी सादगी भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि एक जो वधू का स्वागत है, वर वधू का स्वागत, वो एक धमाकेदार होगा। हमें ऐसा लगता है अमित की उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर भी थोड़ी लालू प्रसाद यादव जो है वो लालू प्रसाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे में कोरोना से भी दूर रखना है, तो पूरी फैमिली बढ़िया तरीके से किसी भी आयोजन में जाए, चुनिंदा लोग आए और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, पूरी जांच हो जाए, तो ये भी एक बहुत बढ़िया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर्सनल चीजें अपने तरीके से लोग करना चाहते हैं तो बढ़िया, उसमें किसका इंटरफेयर हो सकता है। हमारे साथ आनंद अमृतराज है। आनंद, इंतजार तो पूरे बिहार को था कि न्योता मिलेगा। मीसा भारती की शादी से लेकर अब तक के प्रकरण को याद कीजिए, खुले तौर पर लालू प्रसाद ने पूरे बिहार को न्योता दिया था, लेकिन इस बार इंतजार रह गया, कसक रह गई कि शायद बुला लेते तो कम से कम कुछ मिठाइयाँ खा लेते हम भी। हम लोग ननद लगेंगे ना, तो मजाक करना बनता है। बिल्कुल, आपने जिस अंदाज में कहा ना विवेक, न्योतिया दे दिए थे, तो बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ भी दिख रहा है। देखिए, कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने गीत बना लिए इतने देर में, जैसे ही न्यूज़ 18 पे आए उनके मन में गीत बन गया। अच्छा, आप लोग गीत का, अच्छा ढोलक वगैरह भी आ गया, बहुत अच्छा। तो देखिए विवेक पूरे मूड में है, भले ही ये लोग दिल्ली में नहीं गए हों, मिस कर रहे हो, लेकिन ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इन्हें पता है कि आज न्यूज़ 18 के माध्यम से इनकी बात दिल्ली तक भी पहुंच जाएगी। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाथों में लड्डू और गर्दन पे ढोल। थोड़ा सा दूरी बना, बस सीखी है कि आज ही बजा रही है पहली बार? पहली बार, हाँ, भाभी की खुशी में बजा रहे ना। बजाइए बजाइए बजाइए। गीत गा रही थी, गीत गाइए, गीत गा रही थी ना, गीत गाइए, गीत गाइए।
चलिए ये खुशी का मौका है और यहाँ पर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं बारी बारी से हम उनके पास पहुंच रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, कई चीजें सामने आ रही हैं। और हमारे साथ रोशन कुमारी बहुत देर से बैठी हुई है, लोक गायिका हमारे साथ है। ये जब हमने शुरू किया था और आपने उस समय श्री राम को याद कर एक तान छेड़ी थी, तो विवाह के उत्सव में कई तरह की बोलियों में, अलग अलग बोलियों में कई सारे गाने होते हैं। विवाह तो संपन्न हो गया, तो विवाह संपन्न के साथ जो गाना होता है, जो मूल धरती की जो खुशबू होती है, उन सुरों को हम जरा सुनना चाहेंगे और ये आवाज पहुंच जाए ताकि ये बधाई संदेश के तौर पर लिया जा सके। जो कि समधी करते हैं और उसमें जो वधु पक्ष की जो सखियां होती हैं वो समधी को लेके गीत गाती हैं, तो वही गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। ठीक है जी, रोशन कुमारी जी। अगे माई मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी जी। मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। माड़ो खोलाई समधी, मांगे समधिनिया के। माड़ो खोलाई समधी, मांगे समधिनिया के। लोगवा से हासेला ठठाई, बड़ा रंगदार समधी। ए जी मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। चलिए ये बिल्कुल मड़वा के समय का आपने गाना गा दिया, जब उसमें से गांठ खुलती है और जब समधी पहुंचते हैं तो उस समय जो महिलाएं होती हैं ये संगीत गाती हैं। और हमारे साथ रजनीश भी मौजूद है। रजनीश, कई बातों का जिक्र हुआ, तेजस्वी के मूड को देखकर काफ़ी सीरियस, एक तरह से उनके चेहरे पर जो भाव भंगिमाएं रहती है काफ़ी सीरियस होता है। लेकिन आज तेजस्वी की जितनी भी फोटोज़ हम तक पहुंची, जितनी भी तस्वीरें पहुंची, एक गजब की चमक थी। ऐसा होता है, जो दूल्हे बनते हैं उनके चेहरे पर चमक हो जाती है और जो एक चेहरे पर जो एक प्रसन्नता का जो भाव था वो साफ तौर पर दिख रहा था। तो आज तस्वीर तो हमने दिखाई पहले, लेकिन शादी संपन्न हुई और लोग जो चाह रहे थे वो हो गया कि तेजस्वी चली कम से कम जिस बैचलर लाइफ की बात आप कर रहे थे उससे वो निकल गए। और जो जानकारियां हैं पारिवारिक खेमे से, क्या जानकारी मिल पा रही है, कुछ नई जानकारी अगर हो तो? देखिए विवेक, बता दें आपको कि ये जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे लगातार कहीं भी जा रहे थे एक सवाल होता था, शादी कब करेंगे। तो पहला चीज़ तो उनके हंसी का राज यही है कि अब इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा कि एक साथ कई परिवार, यानी इसमें समाज भी है, अपना परिवार भी है, लड़की का परिवार भी है, उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरे हैं। और जो उन्होंने कस्में खाई होगी, खासकर मैं शहरा बांध के आऊँगा ये मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊँगा ये मेरा वादा है, तो उन्होंने वादा पूरा कर दिया। तो मुस्कुराहट तो साफ तौर से दिखेगी। हालांकि लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं और एक पिता का जो सपना होता है कि अपने जीते जी हम जो भी हमारे संतान है उसकी शादी संपन्न हो जाए, जो मंगल कार्य है वो पूरा कर लें। तो तेजस्वी ने बिना देर किए ये भी काम पूरा कर लिया ताकि कल होकर कोई कसक ना रह जाए। और लालू प्रसाद यादव, बता दें आपको कि काफ़ी शौक रखते हैं इन चीज़ों का कि बिहार में शादी हो, क्योंकि जो 9 संतान है उसमें से 8 संतान का सबने गवाह बना है। और तेज प्रताप यादव जो बड़े संतान हैं उनकी शादी शाही तरीके से हुई थी। तो एक सपना वो भी था, लेकिन जो वक्त है, खासकर कोरोना काल है या लालू प्रसाद यादव की सेहत अच्छी नहीं है, तो ऐसे में एक जल्दबाजी की वजह ये भी हो सकती है। लेकिन जो परिवार है वो आज परिवार खासकर शरीक हुआ है। बाकी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कहीं से भी निराश और मायूस नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ इंतजार यही कर रहे हैं कि पटना आएंगे, दावत जरूर मिलेगी, पार्टी जरूर देंगे, परिवार आबाद रहे। विवेक, बिल्कुल रजनीश, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो प्रसारण अभी चल रहा है जिसमें हम और रजनीश और हमारे तमाम सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने मोबाइल पर भी इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसलिए कहीं कोई हिचकिचाइएगा मत। ये दरवाजे सारे खोल रखे हैं हमने ताकि आप जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, वहीं से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को आप देख सकते हैं। और ये प्रसारण अभी जारी ही है। हम लगातार बात कर रहे हैं, अमित से भी बात कर रहे हैं। अमित, लालू
प्रसाद के परिवार से आपकी बातचीत हुई, आपने कहा कि कोई भी आगे का जो कार्यक्रम है, वो जो शेड्यूल है उन्हें पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में भी वो लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, जो उनके काम थे वो काम कर रहे थे। तो क्या कोई ऐसी तैयारी ऐसी आपको नजर आई जहां पर होता है कि भाई हम अगर शहर में शादी भी कर रहे हैं तो गांव का जो घर होता है, द्वार होता है, दलान होता है, उसे सजाते हैं, बत्तियां लगाते हैं, ऐसा कुछ नजर आया आपको? चूंकि हिंदू रीति रिवाज में, धर्म में जो है वो कहा जाता है कि कुल देवता जो होते हैं उनके घर को रंग रोगन किया जाता है। खास तौर पे हर साल दिवाली के मौके पे ये तस्वीर देखने को मिलती है, छठ में ये तस्वीर देखने को मिलती है। और आज जब तेजस्वी यादव की सगाई और शादी होनी थी तो जाहिर सी बात है कि कुल देवता की जो है रंग रोगन होना था उनके घर के, और वहीं से जो है ये पूरी कह सकते हैं कि खुशी लालू परिवार के घर में आई। लालू प्रसाद यादव जो है इसी घर से निकल करके पटना पहुंचे और फिर मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री बने, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। तो अब नए जीवन की जब शुरुआत करने जा रहे थे तेजस्वी यादव, तो जाहिर सी बात है कि घर का रंग रोगन होना था, और वो रंग रोगन की तस्वीर भी हमने दिखाई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने दिखाई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब पटना आएंगे, जल्द पटना आएंगे, ये जो है सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि वो अपने पिता, माँ और तमाम जो सदस्य हैं, चाहे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन मिसा भारती है, सभी को साथ में लेकर आएंगे। तो एक फैमिली फोटो भी थोड़ी देर में ही जो है हम दर्शकों को दिखाएंगे, और जब वो पटना पहुंचेंगे तो एक छोटा सा जो है समारोह यहाँ पे होगा, जिसमें तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, सबको वो निमंत्रण देंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि क्या होगा आगे ये तो देखना होगा, क्योंकि शादी को लेकर भी तेजस्वी से हमने सवाल किया था बस 5 दिन पहले की बात हम कर रहे हैं। ये जब नया जोड़ा आएगा पूरे परिवार के साथ, हालांकि अमित ने कह दिया है कि जो पहली फैमिली फोटो होगी शादी की बात की, वो हम ही दिखाने वाले हैं। तो वो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के लिए हमारे दर्शक स्क्रीन पर बैठे रहे, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जब शादी संपन्न हो जाएगी तो एक फैमिली फोटो होती है, फिर उसमें हम आसानी से ये पता लगा पाते हैं कि भाई लड़के पक्ष वाले कौन है, लड़की पक्ष वाले। लड़की पक्ष वालों को तो हम जान रहे हैं, लेकिन लड़की पक्ष के जितने भी लोग हैं वो भी नजर आएंगे, और ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर हम सामने आएगी। हम आपको बताना चाहेंगे, और हम जरा अपने विंडो की तरफ आएंगे, जो मेरे पीछे स्क्रीन लगी हुई है उस स्क्रीन में 2-3 फोटो बराबर फ्लैश कर रही है, तो हमारा ध्यान लगातार उस पर चला जा रहा है। और ये तस्वीरें कितनी अच्छी है वो हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि ये जो तस्वीर है जो मेरे पीछे है, ये जो बराबर चेंज कर रही है, उसमें ये शादी की 2-3 तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में तब की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी, और इसमें तेज प्रताप पहुंचे थे। और देखिए जो नई वधू हैं उन्होंने उनके पैर छुए, और ये तस्वीर है जब दोनों भाइयों ने तस्वीरें ली हैं, और बड़ी सादगी के साथ, बहुत सादगी भरे समारोह में इस तरह से ये तस्वीरें सामने आई। ये दोनों तस्वीरें बहुत ही एक्सक्लूसिव थी। इन तस्वीरों को इस जगह पर जगह देने की बात इसलिए है क्योंकि आज की सबसे जो अगर खास तस्वीर की अगर आप बात करेंगे तो ये 2 तस्वीरें टंगी रहेंगी, और ये 2 तस्वीरों के टंगे रहने का मतलब है कि इन तस्वीरों में कुछ ना कुछ तो है, खास है। आप पॉलिटिकल अंदाजा जो है वो लगाते रहिए, हर दिन तो डिबेट होती ही है, लेकिन आज कोई भी बहस नहीं, आज चर्चा इस फोटो को लेकर हो रही है कि भाई ये देखिए तस्वीर, इतनी बढ़िया तस्वीर है, जिस बात को लेकर तेज प्रताप कहते रहे कि भाई मैं कृष्ण हूं, मेरा अर्जुन है, तो आज इससे बढ़िया तस्वीर क्या हो सकती है। और इन तस्वीरों को हमने यहां पर जगह दी है, और ये जो बड़ा सा विंडो है इसमें आप देख सकते हैं कि शादी संपन्न हुई, और उसके बाद आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद दूल्हे दुल्हन लेते हैं, तो यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप की ओर से तेजस्वी छुप से गए थे, तो वो तस्वीरें इसमें नहीं आ पाई, लेकिन ये 2 तस्वीरें हैं काफी खास हैं। और इसके अलावा लालू प्रसाद जब बैठे हुए थे, जब वो देख रहे थे इस पूरे शादी समारोह को, उस समय तेज प्रताप भी उनके बगल में आके बैठे, एक तरफ अखिलेश भी उनके साथ थे, तो वो तस्वीर भी हम इस पर लगातार दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर अखिलेश यादव है, लालू प्रसाद है और तेज प्रताप है। चेहरे पर हम लगातार फोकस कर रहे हैं कि लालू प्रसाद के जो चेहरे का जो भाव है बहुत ही शांत है। अब वो निश्चिंत है कि चलो बच्चों का विवाह हमने संपन्न हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा बेटा देखिए किस तरीके से वो बगल में बैठा हुआ है। ये तस्वीर के कई मायने हैं और इस मायने को भी समझाने के लिए रात 9 बजे का इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि जब खबर तो समझिए हम आपको दिखाएंगे तो इन तस्वीरों के मायने को भी बताएंगे कि अलग अलग तस्वीरों में क्या खास है, क्या नयापन है। यूं ही इन तस्वीरों को सिर्फ देखना और दूसरी तस्वीर को पलट देना ही नहीं होगा। इन तस्वीरों के मतलब को समझिए आप कि किस तरीके से लालू प्रसाद बैठे हैं, बगल में उनके रिश्तेदार अखिलेश बैठे हैं और
बड़े बेटे तेज प्रताप उनके ठीक बगल में बैठे हुए। तो इन तस्वीरों पर हम लगातार लाएंगे। हमारे साथ सीधे स्टूडियो के पास चलते हैं, रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, एक से एक बढ़िया तस्वीरें, एक से एक अच्छी चीजें चल रही थी। एक वक्त दोपहर तक, अगर हम कहें दोपहर 12 बजे 1 बजे तक में ऐसा लग रहा था कि ये शादी बिल्कुल छुपे छुपाई तौर पर हो संपन्न हो जाएगी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन जब तस्वीरें निकलनी शुरू हुई तो एक के बाद एक से बढ़कर एक तस्वीरें आई। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरा बिहार, न्यूज़ 18 बिहार को बड़े ही तन्मयता के साथ देख रहा है। मोबाइल पर जो लोग हैं, जो टीवी स्क्रीन पर हैं, जो यूट्यूब देखने वाले हैं, ये देख रहे हैं। और एक बड़ी संख्या जो इस वक्त हमारे साथ इस पूरे समारोह में, जो शादी समारोह थी उसके साथ बिल्कुल बनी हुई है और अभी तक बनी हुई है। रजनीश, बिल्कुल, देखिए, पटना से लेकर गोपालगंज हो या फिर दिल्ली तक हमारे जो सहयोगी हैं पल पल खबर दे रहे हैं, और जो खबर दे रहे हैं पुष्टि के साथ दे रहे हैं। इसीलिए तस्वीर सबसे पहले आ रही है। और जो तस्वीर सामने आई है वास्तव में ये कहीं ना कहीं सुकून देने वाली तस्वीर है। लालू यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव का जो अंदाज है, या जिस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि वो हिंदू धर्म की नहीं है, सनातन नहीं मानती है, लेकिन वो तस्वीर बहुत कुछ बता रहा है कि धर्म की दीवार जो है उसको आप अगर तोड़ते भी हैं तो उसके बाद भी जो सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी निशानी है, उसको कहीं ना कहीं हम साथ लेकर चलते हैं। आज जिस तरह से पैर छूकर वो प्रणाम कर रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि जो रिचेल है, रिचेल ने इस चीज़ को निभाया है। और तेज प्रताप यादव, अगर बिहार की भाषा में कहेंगे, भैंसुर हैं। बाकी लोग भी समझते होंगे भैंसुर क्या होता है। तेज प्रताप ने जिस तरह से फोन इन लाइव में कहा भी है कि हम लड़की के बड़े भैंसुर हुए, यानी हम तेजस्वी के बड़े भाई हैं, तो हम नाम कैसे लेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं। आज भी अगर बिहार से बाहर, आपने सही कहा विवेक, कि दिल्ली में बिहार की शादी, तो वास्तव में ये काफ़ी अच्छी तस्वीर है। और तेज प्रताप यादव के साथ साथ तमाम जो बहनें हैं, उनके जीजा हैं, तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव के चेहरे पर जो रौनक है बता रही है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के लिए एक लाइबिलिटी, एक उत्तरदायित्व जो है अब बढ़ने वाला है। वक्त की पाबंदी जो है वो भी बढ़ने वाली है, और एक बंदिशें जो है वो भी लगने वाली है, क्योंकि कहा भी जाता है कि 2 पैर के आप थे, अब 4 पैर हो जाएगा। तो ये जो कहीं ना कहीं जो पत्नी होती है या जो अर्धांगिनी होती है, उनकी बातें, उनकी जो इच्छा है, उत्तरदायित्व है, वो तमाम चीजों को अब देखना मतलब आम जनता की भी सुनेंगे, जिम्मेदार थे, जिम्मेदार आम जनता की भी सुनेंगे। और घर में होम मिनिस्टर, जो हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, पत्नियों को ही तो वही दर्जा दिया जाता है। बोलचाल में कहते हैं कि होम मिनिस्टर की बात ज्यादा सुननी चाहिए। अब जो नून और तेल का हिसाब है वो तेजस्वी को भी करना होगा कि भाई ये चीज़ कमी रह गई, ये चीज़ लाना है। हालांकि तेजस्वी के पास अपना लाव लश्कर जरूर है, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसके लिए तेजस्वी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं और दोनों बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए, तभी तो उन्होंने शादी की है और इस रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, कुछ मोबाइल पर आप देख रहे हैं, कोई खबर आ रही है क्या? देखिए विवेक, जो हमने वादा किया है दर्शकों को कि फैमिली फोटो सबसे पहले दिखाएंगे, तो उसी का इंतजार मुझे है, क्योंकि हमारे सोर्सेज ने कहा कि वो तस्वीर हम भेजेंगे और उस तस्वीर को हम बार बार अपने मोबाइल में खंगाल रहे हैं। हालांकि वो तस्वीर अब तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे खास बात है कि तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया को लेकर के बिहार कब आते हैं। अब इसका इंतजार है। शादी का इंतजार खत्म हो गया, सगाई की इंतजार दोपहर में खत्म हो गई थी। अब इंतजार बिहार वासियों को है कि हमारे जो तेजस्वी भैया हैं, चूंकि बिहार के कई युवा जो हैं, खासतौर पर युवा वक्त तेजस्वी को अपने बड़े भाई के तौर पे देखते हैं, भैया कह के संबोधित करते हैं। तो भौजाई, जो चूंकि बिहारी शब्दों में कहा जाए तो बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो भौजाई होती है। तो भौजाई का इंतजार है बिहार वासियों को, बिहार के युवाओं को। और लगातार जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ के जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपना फर्ज निभाया, दायित्व निभाया, जो रिश्ते उन्होंने बनाए। लेकिन अमित, बिहार में एक बात और बनाया, जब बिहार के हैं, बिहार वासी हैं, तो एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, पहली होली भी नजदीक है। तो ऐसे में पहली होली ससुराल में, तो ससुराल वाला जो फॉर्मूला है तेजस्वी को फिर से जाना होगा। देखिए बिल्कुल, चूंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो पारिवारिक चीज़ों को बखूबी जानते हैं, चूंकि उनकी 7 बहनें हैं, बड़े भाई की शादी हुई, उसके अलावा और भी रिश्तेदार हैं, तो हिंदू रीति रिवाज से वो बेहतर वाकिफ़ हैं। और अब चूंकि जो अर्धांगिनी है रिचेल,
वो तेजस्वी के आंगन में कदम आज उनके पड़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी जो दस्तूर है वो निभाने होंगे, जो रिश्ते हैं उन्हें बढ़ाने होंगे, और वो ऐसे नहीं बढ़ेंगे। आना जाना लगा रहेगा, चाहे वो ससुराल हो, रिचेल का ससुराल हो या तेजस्वी का ससुराल हो, आना जाना लगा रहेगा। और हिंदू रीति रिवाज के तहत जो है तमाम जो चीज़ें होनी है वो हो करके रहेगी। और उसके साथ ही साथ कहें तो अब जब तेजस्वी यहाँ आएंगे तो जो बहनें हैं, जो अभी आरजेडी कार्यालय में जो अपने आप को तेजस्वी यादव की बहन बता रही थी और ये कह रही थी कि हमारी भाभी आएंगी, तो यहाँ दुआर छिकाई भी होगा, रस्म अदागी होगी और तमाम जो चीज़ें हैं वो भी होगी। तो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो आज जो उन्होंने शादी समारोह में बहुत लोगों को निमंत्रित नहीं कर पाए कोरोना के कारण, कोरोना का गाइडलाइन भी है तो उसका भी अनुपालन उन्होंने किया। और ये भी कही जा रही है कि जो ये कार्यक्रम होंगे रिसेप्शन के तौर पे, या फिर यूँ कहें कि जो बहू होती है उनकी जो मुंह दिखाई होती है, तो वो छोटे छोटे संख्या में जो लोग हैं वो रावड़ी देवी की आवाज़ जाएंगे और वहाँ जाकर के अपनी बहू को, अपनी भाभी को या जो भी रिश्ते तेजस्वी यादव के परिवार से उनके उस रिश्ते के तहत वो देखने जाएंगे। तो बहुत गैदरिंग नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है अमित, ये बहुत बढ़िया बात है कि हम अगर कोरोना प्रोटोकॉल का भी अगर पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2020 देखा है, तो वैसे में हमें बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर इस शादी में बढ़िया तरीके से उस प्रोटोकॉल का पालन किया गया तो ऐसी शादियां जो अभी कर रहे हैं वो कम से कम देख लें भाई कि शादी अगर हो तो ऐसी हो, पूरी चेकिंग के साथ, सभी लोगों के टेस्ट के साथ, सबके प्रमाण पत्र के साथ, उतने ही लोगों को बुलाएं कि ताकि कोरोना को दूर भगाया जा सके। और शादी में कोरोना की क्या जगह है, आराम से शादी होती रहे, कोरोना भी ना आए तो बढ़िया है, ऐसे आयोजन होते रहे। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश, हम आप तक पहुंचे रजनीश, उससे पहले रोशन कुमारी जी के पास जरा आते हैं। रोशन कुमारी जी, अब तो मड़वा से धागा खुल गया, अब उसके बाद वो विदाई वाला भी कुछ हो जाए, इस वक्त छोटा सा ही लेकिन हो जाए। जी बिल्कुल, विदाई तो लड़की की होती है और विदाई का गीत बहुत ही मार्मिक होता है। तो आप लोग के समक्ष ये विदाई का गीत है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटी हो बाबा, निमिया चिड़ैया के बसेर, बलैया ले हो बीरान के। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटी हो बाबा, निमिया चिड़ैया के बसेर, बलैया ले हो बीरान। चलिए, बहुत बहुत यहाँ पर अच्छा संगीत भी चल रहा है, अच्छी जानकारियों के साथ अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर। और ये तस्वीरें यहीं पर खत्म नहीं होती, कई और तस्वीरें हैं। और जो अमित ने आपसे वादा कर दिया एक बार कि न्यूज़ 18 पर आप देखेंगे, वो तस्वीर जो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो फैमिली फोटो होगी। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, बने रहिए हमारे साथ और खबर 1 मिनट देखेंगे कुछ देर में।